अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मानरा एकेडमी के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमने बात करनी है यूनिट नंबर 5.2 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दरअसल होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कलर और है और इसका जो फॉन्ट है वो जो है वो और लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो 5.2.1 का जो है वो इसका जो साइज़ है वो और है। और उसके बाद आप नीचे ये वाला स्टाइल देख रहे हैं, तो ये सारी क्या चीज़ हो रही है, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यानी कि टेक्स्ट का एक मुकम्मल एक स्टाइल में लिखना, एक उसके पैराग्राफ जो है वो देखना, उसकी जो लाइंस हैं वो उनको ब्रेक करना या उनको जो है वो उनको एक तरतीब के साथ लिखना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। तो जब हमने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो उसके अंदर हम टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो उसमें पहले नंबर पर ये इसको ज़रा आप देखें, HTML किसी टेक्स्ट को ख़ास मतलब देने के लिए ख़ास किस्म का जो अनासिर है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मंदरजा झैल में कुछ अनासिर और उनकी खसूसियात दी गई हैं जो कि HTML में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये पैराग्राफ लिखना ये एक अहम चीज़ है। पैराग्राफ को हमने पिछली जो हमने वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने जो है वो पैराग्राफ के बारे में बात की थी कि ये जो P है टैग P, इसका ये ओपनिंग टैग है, यहाँ से हमारा जो है वो पैराग्राफ स्टार्ट होता है। और उसके बाद हमारा ये जो एंडिंग टैग है, यानी कि इसको हम इख्तितामिंग टैग या हम इसको कह सकते हैं कि ये क्लोजिंग या एंडिंग टैग होगा हमारा। और यहाँ पर हमारा जो है वो पैराग्राफ का टैग ख़त्म होता है। तो इसके दरमियान में यानी टैग्स इस ओपनिंग में और इस क्लोजिंग के दरमियान में जो भी हम लिखेंगे वो हमारे पैराग्राफ का असल मवाद होगा। तो वो किस तरह से होगा, हम जो है वो क्या करते हैं, और यहाँ पर हमने जो पहले एक फर्स्ट पेज बनाया था पिछली वीडियो के अंदर, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको नोटपैड के अंदर ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो ये पैराग्राफ के वाले से हमने कुछ जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ था, माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसके अंदर हमारा असल पैराग्राफ होता है। तो यहाँ पर हम कुछ एक टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर देते हैं ताकि जो है वो हमारा एक पैराग्राफ की शक्ल में यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओपनिंग टैग है। यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट हमने एक यूज़ किया हुआ है ताकि हम इसको एक सेंटर के में जो है वो लिख सकें, यानी ये पैराग्राफ जो है ये हमारा सेंटर में जो है वो आ सके। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ माई फर्स्ट हेडिंग, यानी कि यहाँ पर मैं इस हेडिंग को अब क्या करता हूँ, इस हेडिंग को भी यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ इसको कंप्यूटर, बस यहाँ पर मैंने इसको कंप्यूटर लिख दिया। अब ये मैं इसको करता हूँ सेव, और सेव करके मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से दिखाई देती है। अब इसको करेंगे रन, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर की जो पहली हेडिंग है वो आ गई। उसके बाद ये यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट के अंदर जो है ये हमारा पैराग्राफ जो है ये यहाँ पर आ चुका है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह एक पैराग्राफ की जो शक्ल है वो आप के सामने जो है वो मौजूद है। तो ये एक जो है वो पैराग्राफ की शक्ल में हमने यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज़ है कि लाइन को ब्रेक करना। अब लाइन को ब्रेक करने का मतलब क्या है कि यानी कि मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है, ये यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हुई है लाइन। उसके बाद दूसरी लाइन यहाँ से जो है वो शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब क्या है कि जब हमने कुछ लिखना होता है तो हमें पता होता है कि हमने यहाँ ये लाइन यहाँ पर ख़त्म करके यहाँ से हमने दूसरी लाइन जो है वो शुरू करनी है। तो दूसरी लाइन शुरू करने के लिए हमने क्या करना होता है, हम यूज़ करते हैं ये BR जो है ये एक ही जो है आपने सिंगुलर और पेयर्ड टैग्स पढ़े थे, तो ये सिंगुलर टैग्स है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता, इसका जस्ट एक ही सिंगल टैग होता है। तो इसको हम बोलते हैं BR का मतलब होता है ब्रेक। तो ब्रेक जो है वो हम किस लिए, यानी कि लाइन को ब्रेक करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, जैसे ही हम ये टैग यहाँ यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे कर्सर को लेकर एक नई लाइन के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन ब्रेक करने या नई लाइन पर टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पैराग्राफ है, ये उसका दिस इज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ आ गई, यानी दिस इज़ के बाद ये ए पैराग्राफ जो है ये दूसरी लाइन पर जो है वो चला जाएगा। अब आपने कुछ चीज़ें ज़बानी याद रखनी है, यानी कि P से मुराद पैराग्राफ है और BR से मुराद है कि ब्रेक। अब ब्रेक क्या चीज़ है, यानी कि लाइन ब्रेक। ये ज़बानी चीज़ें अगर आप टैग्स याद कर लेंगे तो जब आप एग्ज़ाम्स के अंदर जाएंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो परेशान नहीं करेंगी, आप इनको आसानी के साथ जो है वो लिख सकेंगे। और मेरी आपसे जो है वो एक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, या मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को कम से कम एक मरतबा प्रैक्टिकली ज़रूर करके देखें। यानी जो चीज़ें ये यहाँ पर दे रहा है, इन चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, एक बार आप ख़ुद ये सारी चीज़ें करके देखें। जब आप एक बार ये सारी चीज़ें खुद करके देख लेंगे तो आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो दूसरी बार जब आपने इनको लिखना है, यानी कि जब आपने पेपर देना है, तो उस वक्त ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होंगी, रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब मैं आपको ये जो है ये BR जो है ये यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने यहीं पर जो आपको यहाँ पर लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ये एक टैग जो है वो लिख लेता हूँ और इसको बार बार जो है वो ना रिपीट करता हूँ कुछ लाइनों के बाद। तो मैंने यहाँ पर एक BR लिखा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं फिर यहाँ पर BR लिखता हूँ, यानी कि हर लाइन के ऊपर मैं एक बार BR जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर BR, हर लाइन के ऊपर मैंने BR यूज़ कर लिया। अब आप क्या देखेंगे, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखें ना, यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ तक जाकर जो है वो ख़त्म हो रही है। दूसरी लाइन यहाँ पर शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, यानी कि ये बहुत अजीब सा लग रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक तरतीब के साथ आए। तो यहाँ पर हम इसको ज़्यादा लाइनें हमने यूज़ कर ली। ये देखें, पहली लाइन यहाँ ब्रेक हो जाएगी, यहाँ दूसरी लाइन ब्रेक हो जाएगी, तीसरी यहाँ ब्रेक हो जाएगी, चौथी यहाँ पर, पांचवी यहाँ पर, छठी यहाँ पर। तो ये 6 लाइनें ब्रेक होंगी, 7 लाइनें टोटल बनेगी। तो अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने करना है सिर्फ सेव, और सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो हमारा रीलोड दिस पेज है, इसको या हम F5 जो है कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, ये लाइन ब्रेक की वजह से हमारा जो ये पैराग्राफ है ये कुछ इस शक्ल में आ गया। अब ये यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हमने इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर रखी हुई थी। अगर मैं अलाइनमेंट ख़त्म करूँगा तो ये सेम यहाँ से उठ के यहाँ कंप्यूटर के नीचे आ जाएगा। मैं इसकी अलाइनमेंट ख़त्म करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये अलाइनमेंट जो है इसको हम ख़त्म करते हैं और हम सिंपल जो है वो पैराग्राफ जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद जो है ये हम क्या कर लेंगे, इसको महफूज करेंगे और इसको दोबारा जो है वो हम यहाँ इसको रीलोड कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ से ये सेंटर की वजह से यहाँ पर मौजूद था, तो अब जो है यहाँ पर जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो अब आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी कि ये लाइन ब्रेक जो है वो किस तरह से काम करता है, या लाइन ब्रेक की ज़रूरत हमें क्या पड़ती है। तो वो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है ताकि आपके ज़हन में ये चीज़ें जो हैं वो आ जाएँ और आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें समझ आ जाएँ। उसके बाद है इंसर्ट स्पेस, यानी कि वक्फ़ा डालना, स्पेस देना। अब क्या चीज़ है कि यहाँ पर आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, आई स्टडी इन 9th क्लास, और उसको अगर आप आउटपुट के तौर पर देखें तो ये आपको नज़र आएगा आई स्टडी इन 9th क्लास। ये क्या है, अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हो एक से ज़्यादा वक्फे या स्पेसेस डालें तब भी HTML उसको एक ही वक्फा या स्पेस समझता है और बाकी तमाम को नज़रअंदाज कर देता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ एज़ के बाद मैं यहाँ पर 10-12 स्पेसेस देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने 10-12 स्पेसेस दी, इसको मैंने किया सेव, और सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये यहाँ पर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहा है जिस तरह पहले था, यानी कि यहाँ पर जो मैंने स्पेसेस दी हैं वो स्पेसेस इसने जो है वो रीड नहीं की। ये स्पेसेस रीड क्यों नहीं की, क्योंकि ये यहाँ पर इस स्पेसेस को नहीं समझता। तो हमने अगर स्पेसेस देनी है तो वो हम कैसे देंगे, स्पेसेस देने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक जो है वो एक टैग इसका मौजूद होता है, तो वो टैग हमने अगर इसके अंदर दिया तो ही हम इसके अंदर स्पेसेस दे सकते हैं। तो ये स्पेस देने के लिए एक है एंड NBSP, यानी कि यहाँ पर बैक स्पेस, ये आप देखें ना, एंड N और ये B फॉर बैक और SP फॉर स्पेस, यानी बैक स्पेस। यानी कि ये चीज़ें जो हैं आप इनके पूरे नाम याद कर लें। जब पूरे नाम याद हो जाएंगे तो ये चीज़ें आपको प्रोग्राम के अंदर लिखनी आसान हो जाएंगी। तो ये मैं एंड NBSP जो है वो लिख कर आपको जो है वो दिखाता हूँ। उसके बाद आप देखना कि स्पेसेस आपको वहाँ नज़र आती हैं कि नहीं आती। यहाँ पर हमने ये इतनी जो है वो स्पेसेस दी हैं, इनको हम ख़त्म करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा है वो हम यूज़ करते हैं BSP ये। उसके बाद हम ये 2-3 बार हम इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। तो ये मैंने 3-4 बार इसको जो है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब आप इसको ज़रा नोट कीजिएगा कि अब ये क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर आप देखें तो जितनी मैंने स्पेसेस दी हैं उतनी स्पेसेस यहाँ पर शो हो गई हैं। ये एक का मतलब ये है, ये इस एक का मतलब है कि एक बैक स्पेस, इस एक का मतलब है कि 2 बैक स्पेस है। ये टोटल 4 बैक स्पेसेस मैंने यहाँ पर यूज़ की, यानी कि इस एक कोड की से एक जो है वो स्पेस जो है वो आएगी। इसी तरह अब हमारे पास क्या चीज़ है, हेडिंग और सब हेडिंग लगाना। तो हेडिंग और सब हेडिंग का क्या मतलब है, ये आपके पास है H1, यानी सबसे मोटी हेडिंग होगी ये वाली, ये H1 है। ये देखें आप हेडिंग को H1 से लेकर H6 तक टैग्स की मदद से लिख सकते हैं। टैग H1 सबसे अहम हेडिंग लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी सबसे मोटी हेडिंग। उसके बाद इसी तरह टैग H6 है, ये आप हेडिंग 6 है यहाँ पर, तो ये सबसे इसका जो साइज़ है ये सबसे कम होगा,
यानी कि ये जिस तरतीब से ये आ रहे हैं उसी तरतीब से इनका जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है। 1 से लेकर 6 तक, 1 सबसे बड़ी होगी, सबसे मोटी होगी और सबसे अहम होगी, और H6 जो है यानी कि हेडिंग 6 जो है ये सबसे जो है वो कम अहम होगी और ये सबसे छोटा इसका जो टेक्स्ट होगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें, ये H3 हेडिंग है, ये नहीं कि उसने सारी हेडिंग यहाँ पर लिखी हैं और उनका जो आउटपुट है वो यहाँ पर इसने हमें दिखा दिया है इस तस्वीर के अंदर, यानी शक्ल 5.6 के अंदर हेडिंग्स की जो ये चीज़ है वो उसने प्रैक्टिकली दिखा दी है। तो यहाँ पर एक जो है इसने सरगर्मी दी हुई है कि आपसे वो कह रहा है कि pakistan.html में पाकिस्तान को पहले दर्जे की हेडिंग के तौर पर लिखें और उसके बाद हेडिंग पाकिस्तान पर एक पैराग्राफ लिखें। यानी कि वो कहता है कि H1 को के तौर पर पाकिस्तान लिखें। यहाँ पर हम कहते हैं जी, यहाँ पर जो H1 है इसको हम करते हैं पाकिस्तान, ये हमने लिखा पाकिस्तान, और उसके बाद ये कहता है कि जो आपने पैराग्राफ लिखना है वो पाकिस्तान के मुतल्लिक होना चाहिए। तो ये चलो हम समझो ये पाकिस्तान के मुतल्लिक ही पैराग्राफ है जो हम पहले लिख चुके हैं, तो इसको हम करते हैं सेव, और सेव करके हम जो है इसको रन करते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ था उसकी जगह पर जो है ये पाकिस्तान जो है वो चेंज हो गया और नीचे ये एक हमने पैराग्राफ जो है वो लिख लिया। तो ये हमने जो है ये चीज़ें भी देख ली। अब हमारी सरगर्मी 5.2 भी क्लियर हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, ये 5.2.2 है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की शनाख्त। यानी कि ये क्या चीज़ है कि जो टैग्स हैं उनकी हमने शनाख्त इसके अंदर करनी है। टैग फ़ॉन्ट मतन के लिए, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जो फ़ॉन्ट है इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट का जो कलर है वो हम जो है वो तब्दील कर सकते हैं इस फ़ॉन्ट की मदद से। हम टैग फ़ॉन्ट के कलर की खासियत एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए मतन को अपनी मर्ज़ी का रंग दे सकते हैं। इसी तरह से फ़ॉन्ट का साइज़ मुंतखब करने के लिए हम साइज़ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं और फेस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए हम फ़ॉन्ट स्टाइल को तब्दील कर सकते हैं। यानी टोटल कितनी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, एक उसका साइज़ तब्दील हो सकता है, एक उसका फेस और एक उसका जो है वो कलर वो हम तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास इसने एक एग्जांपल दी हुई है। फ़ॉन्ट कलर जो है वो हमने रखा है रेड, साइज़ हमने रखा है 5 और फेस का मतलब होता है फ़ॉन्ट स्टाइल, तो ये हमने यहाँ पर रख लिया है। और उसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर रख दिया और उसके बाद हमने इसको क्लोज़ कर दिया। अगर ये चीज़ हम जो है वो चलाएँगे तो ये हमारे पास ये हमने कुछ HTML यहाँ पर और उसके कुछ आउटपुट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे वहाँ पर आउटपुट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने यहाँ पर खुद ही दिखा दी है। यानी क्या कर रहा है, फ़ॉन्ट का कलर उसने रखा है रेड, उसके बाद वो कहता है दिस इज़ सम टेक्स्ट और फ़ॉन्ट, यानी कि वो रेड के अंदर जो टेक्स्ट है यानी दिस इज़ सम टेक्स्ट जो है ये रेड के अंदर आपको शो कर देगा। उसके बाद उसने फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 5 रखा है और कलर उसने ब्लू रख दिया और फिर उसने कहा दिस इज़ सम टेक्स्ट, तो ये अब कलर उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा हो चुका है और कलर उसका ब्लू हो चुका है। उसके बाद फ़ॉन्ट फेस है, यानी फ़ॉन्ट फेस का मतलब होता है कि फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो है दिस इज़ सम टेक्स्ट, तो ये अब दूसरा स्टाइल जो है यानी कि ये वाला जो फ़ॉन्ट है इसके अंदर इसने ये टेक्स्ट दिखा दिया। ये आप तीनों चीज़ें एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह इसने यहाँ पर यूज़ की, यानी कि आप जो कलर है वो भी, जो उसका साइज़ है वो भी और जो उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो भी आप एक ही बार जो है वो सारी चीज़ें इकट्ठी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह यहाँ पर यूज़ है। यहाँ पर उसने कलर अलग यूज़ किया है, साइज़ अलग यूज़ किया है और फेस अलग यूज़ किया है, लेकिन ये तीनों चीज़ें आप फ़ॉन्ट के अंदर इकट्ठी ही यूज़ कर सकते हैं। उसका जो है वो तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से है जिस तरह यहाँ पर इसने इस्तेमाल किया हुआ है। अब एक अहम नोट क्या है कि HTML में हम यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश लिखने का अंदाज़ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम कलर लिखते हैं, कलर नहीं, जो कि इंग्लिश लिखने का बरतानवी अंदाज़ है। ये चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए कि हमने जो COLOR कलर लिखा है ये टैग के अंदर, ये देखें ये कलर लिखा है, ये हमने यहाँ पर COLOR लिखा है। ये क्यों? क्योंकि हम अमेरिकन जो है वो स्टाइल यूज़ करते हैं यूनाइटेड स्टेट का, इसलिए हमने यूनाइटेड स्टेट में COLOR जो है वो इस्तेमाल होता है। अगर हम COLOUR लिख देंगे तो ये हमारा जो कंप्यूटर है या हमारी जो HTML कोड है ये इसको पहचानेगा ही नहीं। ये जो कोड है वो हमारा कोड COLOR है, COLOUR नहीं है, जो कि बरतानिया का है। बरतानवी अंदाज़ में हम यहाँ पर नहीं लिखते, उसने यहाँ पर हमें बता दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, HTML5 जो कि HTML का जदीद तरीन वर्जन है। HTML हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन इसका जो अभी जदीद तरीन वर्जन है वो HTML5 आ चुका है। तो उसमें क्या होता है, टैग फ़ॉन्ट के इस्तेमाल से हौसला शिकनी की जाती है। HTML में टैग्स UBI का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि मतन को बोल्ड, नुमाया करने, तिरछा करने या मतन के नीचे लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं।
यानी कि ये चीज़ें जो हैं वो HTML5 के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं। ये यहाँ पर हमने H1 का स्टाइल जो है वो चेंज किया है और उसके बाद हमने पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो भी चेंज किया है। उसके अंदर हमने कलर जो है वो लिखा है। हेडिंग के अंदर भी हम कलर वगैरह लगा सकते हैं और पैराग्राफ के अंदर भी हम कलर वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। जिस तरह हम फ़ॉन्ट के अंदर हमने फ़ॉन्ट की एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं, उसी तरह ये हम हेडिंग के अंदर और पैराग्राफ के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये हमने उसके भी कोड्स यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ पर उसका आउटपुट भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने यहाँ पर की हैं। तो ये एक इजाफी कुछ चीज़ें मैंने आपको सोचा कि बता दूँ ताकि आप कुछ मज़ीद इजाफी चीज़ें भी सीख सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।